भरत भूषण तिवारी एक ऐसा नाम जो कि पूरे भारत में आज काफी ज्यादा जोरों शोरों से चर्चा में है। हथियार इनको दे दिया गया और आगे चलिए और आगे चलिए। ये हमारा बात होगा। वैसे तो बिहार अपने कई सारी घटनाओं को लेकर के पूरे भारत देश में हमेशा वायरल होता ही रहता है, लेकिन इस इनकाउंटर वीडियो के बाद पूरे भारत देश में बिहार के सीएम जो कि सम्राट चौधरी हैं, वहां के डीजीपी और वहां की पुलिस कानून व्यवस्था के ऊपर कड़ी सवाल उठाई जा रही हैं हर एक लोगों के द्वारा। भारत एक ऐसा देश जहां पे नक्सलवादी हो या फिर आतंकवादी हो, उनका इनकाउंटर करने से पहले उनको सरेंडर करने का मौका एक बार जरूर दिया जाता है, लेकिन बिहार में इसका ठीक उल्टा हो चुका है। हथियार इनको दे दिया गया और मामला देख रहा है यहीं से, तो चलिए हथियार रख दिया जाता है। लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया और युवा अपने स्व इच्छा से सिलेंडर कर रहा था, लेकिन इनकाउंटर में उनका जान चला गया। भरत भूषण तिवारी जो कि भोजपुर जिला से आते हैं और उनके आसपास गांवों के मुताबिक वो एक काफी अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे और लोगों की भलाई के लिए काफी ज्यादा काम करते थे। और अभी कुछ ही महीने पहले भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की योजना को लेकर के पद यात्रा निकाले थे। भरत भूषण तिवारी अपने गाँव में कई सारे समस्याओं से परेशान होकर के उनका मानना ये था कि वो एक क्रांति लाना चाहते थे, जिसकी सहायता से उनके गांव, उनके ज़िले की जो सड़क व्यवस्था है, जो लाइट की व्यवस्था है, उसे सुधार की जाए और भी जो भी समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द निदान किया जाए। भरत भूषण तिवारी भगत सिंह से प्रेरित होकर के एक क्रांति लाना चाहते थे और इस क्रांति के दौरान ही इनका इनकाउंटर कर दिया गया। इनकाउंटर से कुछ ही घंटे पहले ये फेसबुक पर लाइव आते हैं और वहाँ पे देखा जाता है कि उनके हाथ में एक कट्टा भी है। वो उस कट्टे को फेंक करके सिलेंडर करने के लिए बिहार पुलिस के सामने प्रस्ताव रखे थे, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सिलेंडर न करके उनका इनकाउंटर कर दिया गया। रुकिए, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया और लगभग 4-5 गोली उनके शरीर पे लग चुकी है। पोस्टमार्टम का भी रिपोर्ट अभी सही नहीं आया है। सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्हीं के सहयोगी के द्वारा ये भी बयान सामने आ रहा है कि पहले हाफ इनकाउंटर करना चाहिए था, फुल इनकाउंटर करने की जरूरत नहीं थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उस बच्चे ने जिसका इनकाउंटर हुआ है, उसने भी जो व्यवहार सोशल मीडिया पर दिखाया वो अच्छा नहीं था, लेकिन पुलिस को उसके आपराधिक इतिहास का पता लगाना चाहिए था और हाफ इनकाउंटर, अगर इनकाउंटर जरूरी भी था तो हाफ इनकाउंटर करना चाहिए था। लेकिन मामला यहीं पे समाप्त नहीं होता है। किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं। जो भी पुलिसकर्मी इनका इनकाउंटर किए हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और यहीं से सस्पेंशन बढ़ता ही जा रहा है लोगों का। आखिर में इनके इनकाउंटर के दौरान जो भी पुलिसकर्मी शामिल थे उनको सस्पेंड क्यों कर दिया गया है? इन सब घटना के बावजूद जो बिहार के सीएम है सम्राट चौधरी का बयान सामने आ रहा है कि वो मेंटली डिस्टर्ब थे थोड़ा सा, लेकिन सवाल ये हो रहा है कि अगर वो मेंटली डिस्टर्ब थे तो उनका उपचार करने का व्यवस्था क्यों नहीं किया गया, क्यों उनका इनकाउंटर कर दिया गया? और इन सब सवालों से घिरे हुआ बिहार आज बेहद परेशान और भोजपुर जिला के जितने भी युवा हैं इन सब सवालों के साथ में आज वहां के सीएम मिस्टर सम्राट चौधरी, वहां के डीजीपी और वहां की पुलिस कानून व्यवस्था के ऊपर सवालों की बौछार किए जा रही है। बहुत ही जल्द इसका पूरा डॉक्यूमेंट्री वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।